हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुमीट पर। आज मैं आपके सामने क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए जानते हैं इस चैप्टर के अंदर आज क्या है और कैसे हम इसको पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम ही हम जान लेते हैं, पोलिनोमियल। पोली और नोमियल दो शब्द से मिलकर ये शब्द बना है। पोली का मतलब होता है बहुत, बहुत यानी कि मैनी। जो हमारी नोमियल बच गया इसका मतलब होता है टर्म, यानी कि बहुत सारी टर्म मिलकर एक क्या बनाती है, पोलिनोमियल। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस के बारे में, पावर के बारे में, डिग्री के बारे में, क्यूबिक रूट्स के बारे में। ठीक है, तो हम जान लेते हैं पहले इक्वेशन के बारे में। किसकी बात कर लेते हैं, इक्वेशन की। सबसे पहला टॉपिक है इक्वेशन हमारा। आज हम सिर्फ इस वीडियो में इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं चैप्टर 2 की। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन के अंदर होता है एक वेरिएबल कोफिशिएंट, कांस्टेंट। ये सारे तीनों चीज मिलकर क्या बनाती हैं, एक इक्वेशन। कोई भी जो टर्म वो वेरिएबल कोफिशिएंट और कांस्टेंट की टर्म में होती है और इसके इक्वल में क्या हो, जीरो। उसके इक्वल में अगर इन तीनों के जोड़ के अंदर यदि जीरो हो तो उससे बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। हमारा ए यहाँ पे कोफिशिएंट है, बी हमारा कांस्टेंट है और एक्स क्या है यहाँ पे, वेरिएबल कोफिशिएंट, और बी हमारा क्या है, कांस्टेंट। बी हमारा क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, बात कर लेते हैं। वेरिएबल की जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये होता है वेरिएबल के साथ वाला नंबर। वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लगा होता है उसे बोलते हैं हम कोफिशिएंट। ठीक है, कांस्टेंट टर्म वो होती है इक्वेशन के अंदर जिसकी वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है। अब यहाँ पे ए एक्स है, अब इस वेरिएबल की वैल्यू बदलती रहेगी, इसके हिसाब से वेरिएबल के हिसाब से हमारी ये वैल्यू भी है, चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी जो है ये हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सेम रहेगी इक्वेशन के अंदर। अब इक्वेशन भी दो तीन टाइप की होती है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक से पहले आती है लीनियर, इनके बाद आती है क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्यूबिक पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन एक ही बात है। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन बात ही कर लेते हैं लीनियर, जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होती हो, 1। जिस इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, 1, उस इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जिसकी हाईएस्ट डिग्री, जिसकी डिग्री बोल दो इक्वेशन के अंदर, डिग्री जिसकी 2 होती है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसकी डिग्री हमारी यहां से पता ही चल गया होगा, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे बोलते हैं क्यूबिक। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब इस इक्वेशन के अंदर रूट भी तो होते होंगे। अब वेरिएबल बता दी, अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकालनी हो, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन के रूट तो आसानी से निकल जाते हैं। रूट कह लो, जीरोस कह लो, या बोल दो वैल्यूज, ये तीनों एक ही बात होती है। ये तीनों एक ही बात होती है, सारे वैल्यूज होती हैं x की। इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की वैल्यूज होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर में जो हमारे इक्वेशन है वो हमारी क्यूबिक और क्वाड्रेटिक दोनों ही आ रखी है। लीनियर इक्वेशन इसमें कम है। अब डिग्री और पावर दो चीजें होती है, और जो ये सारी सिमिलर सी है, लेकिन जो हमारी डिग्री होती है ये होती है इक्वेशन की, इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की। जो हमारी डिग्री होती है वो इक्वेशन में होती है किसकी, वेरिएबल की। जो हमारी वो पावर होती है ये किसकी होती है, नंबर्स की। नंबर्स की कभी भी डिग्री नहीं होती, उसकी होती है पावर। अगर किसी की भी डिग्री, किसी की भी पावर 0 है, यानी कि 7 की पावर 0 है, तो उसे कहते हैं 1। तो हमारा 7 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो वो क्या होता है,
1 होता है। अक्सर इसमें गलती हो जाती है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 7 की पावर अगर 0 हो तो वो क्या होता है, वो 1 होता है। अब बात कर लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये 2.1 इस चैप्टर के अंदर 3 एक्सरसाइज है, 2.1, 2.2 और 2.3। ये 3 एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर कुछ नहीं है, हमें ग्राफ्स दिए हुए हैं, कुछ हमें ग्राफ्स गिवन है, उसके अंदर हमें पैराबोला इक्वेशंस दे रखी है। पैराबोला इक्वेशंस, पैराबोला इक्वेशन वैसे तो प्लस 2 क्लास में आता है, लेकिन 10th क्लास में एक एक्सरसाइज दे रखी है इसकी। पैराबोला इक्वेशन के अंदर क्या होता है, ये ग्राफ होगा और अपने को कुछ ऐसे यू शेप में मिलेगी। ये एक्स एक्सिस, ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस। अब ये जो लाइन है हमारी, ये जो इक्वेशंस की लाइन है, ये जितनी बारी इस लाइन को टच करेगी उतनी हमारी एक्स की क्या आएंगी, वैल्यूज। जितनी बार इस लाइन को ये पैराबोला लाइंस टच करेगी, पैराबोला का मतलब टेढ़ी होती है। अब जो हमारी लीनियर इक्वेशन बनती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन की होती है। लीनियर जो इक्वेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की। जो हमारी पैराबोला इक्वेशन है वो ऐसे यू शेप में होगी, उल्टी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, 2.1 के अंदर ग्राफ से दे रखे हैं, उसके अंदर जितनी बारी ये लाइन इस एक्स एक्सिस को टच करती है उतनी एक्स की वैल्यू आएगी। बात खत्म। 2.1 अपनी इतनी सी है, लेकिन मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, 2.2 के अंदर भाई इसके निकालने हैं रूट्स। हमारे रूट्स होते हैं, इक्वेशन दे रखी है हमें कौन सी, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें उसके निकालने हैं रूट्स। 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में है, सेकंड क्वेश्चन में इसके रूट्स दे रखे हैं और क्या बनानी है, इक्वेशन। ये कैसे बनती है, देखो किसके रूट्स निकालने अपने को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे, जितनी डिग्री उतने क्या होते हैं हमारे रूट्स। जितनी इक्वेशन की डिग्री होगी उतने हमारे क्या आएंगे, रूट्स आएंगे। यानी कि लीनियर इक्वेशन होती है, उसकी कितनी डिग्री होती है, 1। हाईएस्ट डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर हमारी क्या होती है, डिग्री। ठीक है, अब डिग्री जितने डिग्री होगी उतने क्या आएंगे, रूट्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है, 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है, 2। तो उस इक्वेशन के रूट्स कितने आएंगे हमारे पास, वो भी आएंगे 2। देखो कैसे, हमारी इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू क्या होती है, 0। ये किसकी जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस का bx प्लस का c हमारा इक्वल किसके होता है, 0 के। अगर हम इक्वल 0 नहीं लगाते हैं तो वो सिर्फ हमारी एक टर्म रह जाती है जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता। हमें इक्वल टू 0 लगाना जरूरी है, ठीक है, इसलिए वो पूरी इक्वेशन बन जाती है। हम बात कर रहे थे डिग्री की, रूट्स की बात कर रहे थे, रूट्स की कि सेकंड जो हमारा 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें तो निकालने हैं रूट्स। सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें निकालनी है इक्वेशन, किससे, रूट से। यानी कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो फर्स्ट का क्या है, रिवर्स है। इतनी सी बात है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। एक फॉर्मूला होता है भाई रूट निकालने का, माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब तक हमें पता चल गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे रूट्स आते हैं वो सिर्फ 2 ही आते हैं। अब उन दो को मैथ के फॉर्म में मान लिया गया है, एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा। मेरे को इनसे बड़ा डर लगता था जब मैं छोटी क्लास में था, 6th, तो मैंने सुना था कि भी अल्फा बीटा होते हैं, बहुत मुश्किल होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, अल्फा बीटा सिर्फ एक वैल्यू मानी गई है। इसकी जगह हम x और y भी रख सकते हैं, या x z a b जो हमारा मन करे वो रख सकते हैं। बस मैथ ने इसे नाम दे दिया अल्फा और बीटा, ज्यादा बड़ी बात नहीं है कुछ भी, सिर्फ नाम है अल्फा और बीटा। यानी कि जिनको मैथ से डर लगता है उनके लिए अल्फा और बीटा सिर्फ 2 रूट्स हैं जो इस फॉर्मूले से आएंगे। हमारा ये फॉर्मूला रूट्स निकालने के लिए काम आता है, कौन सी इक्वेशन के अंदर,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। अब हमें ये रूट्स गिवन होंगे, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा चैप्टर में कि रूट्स गिवन होंगे, उससे हमें क्या बनानी है, हमें इक्वेशन बनानी है। हमें रूट्स गिवन होंगे, उससे क्या बनानी है, इक्वेशन। उसके लिए भी फॉर्मूला होता है भाई। देखो फॉर्मूले गिवन है, ये बने कहां से, आते कहां से, हम अगली वीडियो में इसमें बात करेंगे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ लिया, बी माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता है। ये होता तो है, लेकिन ये आया कहां से। जैसे आइडेंटिटीज बनती है ना, आप खुद बनाते हैं, वैसे ही इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये फॉर्मूला है, ये कैसे बना, हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसके एक्सरसाइज पे बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। देखो जब हमें रूट्स गिवन हो, क्या निकालना हो, हमें रूट से क्या निकालने हो, इक्वेशन। रूट से क्या निकालना है, इक्वेशन, ठीक है। अब यानी कि ए एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये क्या है भाई, दो टर्म्स आती है, पहली सम ऑफ रूट्स, एक क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस वीडियो में मैं आपको पूरे चैप्टर की समरी दे रहा हूं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या है, सम ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स अपने पास दो क्या थे, एक क्या था अल्फा, एक क्या था बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का बी बाय ए, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या होती है, यानी कि ए इंटू में बी, वो क्या होती है, सी बाय ए। ये बी ए सी ये कहां से आई अपने पास, ये इक्वेशन से आता है, जनरल फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब कोफिशिएंट एक्स का भी अलग है और एक्स स्क्वायर का भी अलग, दोनों के कोफिशिएंट अलग होते हैं। ये वेरिएबल है इक्वेशन के अंदर, ये कोफिशिएंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में से हमें वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब ये वो फॉर्मूला है जिसके अगर हमें रूट्स गिवन होंगे और क्या निकालनी है अपने को, इक्वेशन, तो हमारा ये फॉर्मूला इस चैप्टर में एक तो काम आने वाला है। इस चैप्टर में बताने वाली बात इतनी थी, लेकिन 3 टर्म्स आती है, वो बता देता हूं, आसान सी है, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, पता होगा, बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल। तीनों आपने सुनी होगी बहुत बार, फिर भी बता देता हूं। 3 टर्म्स होती है जिसके अंदर एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म की जो इक्वेशंस होती है उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। ये था भाई इंट्रोडक्शन हमारा सेकंड चैप्टर का। लेकिन अब एक एक्सरसाइज रहेगी, मैंने 2 तो बता दी, एक एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज के अंदर क्या है, हमारी डिवीजन थ्योरम दे रखी है, जो हमारे चैप्टर फर्स्ट के अंदर है डिवीजन एल्गोरिथम, वो हमारी नंबर्स में है, और सेकंड चैप्टर में हमें दे रखी है वेरिएबल्स के अंदर, यानी कि जो इक्वेशन है उसको उससे डिवाइड करना है। यानी कि एक इक्वेशन है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3, इसको डिवाइड करना है 7x प्लस, यानी कि इसको मान लेते हैं x माइनस 2 से, इसको क्या करना है, डिवाइड। इसको समझना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बोल लो चाहे इक्वेशन बोल लो, बात तो एक ही है। अब एक इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, एक इक्वेशन से, ये क्या कहता है, ये डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल बोलती है। थर्ड एक्सरसाइज है जो हमारी 2.3, उसमें हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये ऐसे आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जब हमें समझ में कम आ रहा होगा, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब वीडियो में, अगली वीडियो में बात करेंगे हम इसके क्वेश्चन की, थोड़ी सी बात हो रहा है वो और जान लेते हैं इसके बारे में कि इक्वेशंस 2 रूट हमें गिवन होंगे, एक 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं वो बहुत जरूरी है, ठीक है, उसके बारे में पता कर लेते हैं कि दो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसकी डिग्री क्या होती है, 4, 4 डिग्री होगी, 2 रूट्स गिवन होंगे, कोई भी 2 रूट आपको गिवन होंगे और कोई भी 2 निकालने होंगे, जितनी डिग्री उतने ही रूट्स। एक ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे इस चैप्टर के अंदर कि मतलब 4 डिग्री होगी उस इक्वेशन के अंदर और 2 अपने को रूट्स गिवन होंगे, 2 हमें निकालने होंगे।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस की। थैंक यू।